हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरीद खान। आज की इस वीडियो में हम पाम के बारे में सीखेंगे कि हम एक रजिस्ट्रेशन पाम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में समझाया है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसका टाइटल दिया है हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन पाम यूजिंग टेबल। ठीक है, हम टेबल टैग का इस्तेमाल करके एक रजिस्ट्रेशन पाम क्रिएट करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पाम क्रिएट किया था लेकिन वो उसका लुक कुछ अच्छा नहीं था। तो इस वीडियो में हम टेबल का इस्तेमाल करके पाम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा पाम डाउनलोड किया है। ठीक है, हम कुछ इस तरीके का पाम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक रजिस्ट्रेशन पाम है या साइन अप पाम है। ठीक है, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा कि हम किस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन पाम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पाम को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले पाम टैग लिखेंगे। ठीक है, पाम लिखेंगे और पाम एक पेयर टैग है, हम इसी क्लोज भी करेंगे। अब इसके अंदर हम टेबल का इस्तेमाल करके पाम क्रिएट करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने पाम क्रिएट किया था लेकिन वो कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ वो पिछली वीडियो में हमने जो पाम क्रिएट किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर आई थिंक ये फाइल है, नहीं ये नहीं है, ये तो टेबल का है। सिंपल पाम ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, पाम है लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम टेबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाम क्रिएट करने के लिए, जिससे हमारे पाम का जो लुक है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो टेबल को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टेबल भी पेयर टैग है, मैं इसे क्लोज भी करूँगा। क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश फिर टैग का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इससे टैग क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें रोज और कॉलम बनानी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इस इमेज में। ठीक है, तो ये एक रो है फर्स्ट नेम। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रो है, जो हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आ रहा है ये एक रो कहलाता है। ठीक है, और ये कॉलम्स कहलाते हैं, जो वर्टिकली होती है ये कॉलम्स है। ठीक है, तो इसने एक रो में दो कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट नेम के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रो क्रिएट करूंगा। ठीक है, रो क्रिएट करने के लिए हम tr टैग का इस्तेमाल करते हैं, tr लिखेंगे। ठीक है, और tr भी एक पेयर टैग है, मैं इसे क्लोज भी करूंगा। तो क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और tr लिखूंगा, इससे हमारा टैग क्लोज हो जाएगा। अब इस रो के अंदर tr स्टैंड फॉर टेबल रो। ओके, और इस रो के अंदर मैं अब दो कॉलम्स बनाऊंगा, एक फर्स्ट नेम के लिए और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हम td लिखते हैं। ठीक है, टेबल डेटा, और td भी एक पेयर टैग है। ठीक है, मैं इसे क्लोज भी करूंगा। क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और फिर td लिखूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखूंगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूंगा और अपनी फाइल रन करूंगा। यहाँ पर हमारा फाइल है, इस पर डबल क्लिक करने से हमारा फाइल रन हो जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे रन करूंगा। ठीक है, तो हमारा फाइल अब रन हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोने में आया है। ठीक, पाम सेंटर, ये हमारा पाम सेंटर में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पर
हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अलाइन लिखेंगे, ठीक है, अलाइन, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटर, ठीक है, कोट्स के अंदर हम लिखेंगे सेंटर। तो इससे हमारा पाम सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब फर्स्ट नेम जो है वो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने तो सिर्फ ये फर्स्ट फॉर्म किया है, ठीक है। अब हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी हम दूसरा कॉलम बनाएंगे सेम रो के अंदर, ठीक है। ये हमने पहला रो बनाया है, ठीक है। अब पहले रो में मैंने पहला फर्स्ट नेम के लिए टेबल कॉलम क्रिएट किया। अब दूसरा हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। टीडी लिखूंगा टेबल डेटा कॉलम क्रिएट करने के लिए, और इसी क्लोज भी करूंगा टीडी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए, आपको पता होगा कि हम इनपुट लिखते हैं, ठीक है, और फिर टाइप लिखते हैं, टाइप में हम टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। और इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। इसे सेव करूंगा कंट्रोल एस से, वापस जाऊंगा अपने ब्राउज़र पर, इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर फर्स्ट नेम यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट देना है जो कि आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसी कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, वापस जाऊंगा अपने ब्राउजर पर, इसी रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर योर फर्स्ट नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तो ये सिर्फ फर्स्ट नेम के लिए किया, अब हम सेम काम करेंगे लास्ट नेम के लिए, ठीक है। तो ये एक रो है, ठीक है, मैं इसी कॉपी करूंगा, आपका टाइम सेव करने के लिए कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है, और नीचे जाऊंगा, इसे पेस्ट करूंगा, और मैं इसे लास्ट नेम के लिए अब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम लिखूंगा, और सेम काम करूंगा इसके लिए भी, यहाँ पर भी लास्ट नेम लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट की जगह मैं लिखूंगा लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूंगा तो इससे हमारा दूसरा रो बन जाएगा, जिसमें एक कॉलम लास्ट नेम के लिए और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फाइल रन करके, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट नेम भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर तो स्क्रीन नेम लिखा है, हम एक कंटेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। कंटेक्ट जिस तरह हमारा कंटेक्ट नंबर होता है, इसी तरीके से हम कंटेक्ट नंबर के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कंटेक्ट, जिस तरह आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक फील्ड कंटेक्ट फॉर्म के लिए होता है, तो सेम काम करेंगे कंटेक्ट नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कंटेक्ट के लिए ये करते हैं, कंटेक्ट नंबर के लिए यहाँ पर इसी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कंटेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेक्ट नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि कंटेक्ट नंबर हमारा नंबर के फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक या नंबर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर योर कंटेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कंटेक्ट नंबर, ठीक है, मैं इसे सेव करूँगा और इसे रन करूँगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो कंटेक्ट नंबर का फील्ड है वो भी अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप इसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे तो टेक्स्ट ये नहीं लेगा, ठीक है। इस फील्ड में इसमें सिर्फ हम नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम दूसरा तीसरा या चौथा फील्ड जो है वो टेक्स्ट बॉक्स। अब हम जेंडर के लिए एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जेंडर के लिए फील्ड हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं एक रो बनाऊंगा। ठीक है, टीआर, और टीआर को मैं क्लोज भी करूंगा। आपको पता होगा कि क्लोज करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश और फिर टैग का नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखूंगा टीडी टेबल डेटा के लिए, क्योंकि हमने दो कॉलम बनाने हैं। एक हम लिखेंगे यहाँ पर जेंडर, ठीक है, और दूसरा हम इसे क्लोज भी करेंगे टीडी को। ठीक है, और दूसरा कॉलम बनाते हैं हम रेडियो बटन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेडियो बटन है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इसको करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टीडी लिखेंगे, क्योंकि ये हमें दूसरी कॉलम में डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, और इसी क्लोज भी करेंगे टीडी को। अब इसके अंदर मुझे दो रेडियो बटन बनाने हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन आपको पता होगा कि इसके लिए हम पहले इनपुट लिखते हैं, इनपुट टैग, और फिर हम टाइप में इसका जो टाइप है वो रेडियो देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये फर्स्ट रेडियो बटन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फर्ज करें मैं लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ मेल के लिए। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। ये से हमारा एक रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें दूसरा रेडियो बटन बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इसे एंटर कर सकते हैं या एक रो में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट दूसरे रेडियो बटन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ फीमेल। ठीक है, और यहाँ पर अब लिखता हूँ इनपुट, और टाइप में मैं इसका रेडियो बटन दूंगा, रेडियो दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा रेडियो, इससे हमारा दूसरा रेडियो बटन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे सेव करूंगा कंट्रोल एस से, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दूसरा रेडियो बटन भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों रेडियो बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो अब हमें एक को सेलेक्ट करना है, हम दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिंपल हम इसका नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नेम लिखेंगे, और नेम के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं फर्ज कर देता हूँ जेंडर। आपने दोनों रेडियो बटन का नाम सेम रखना है। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि इससे एक रेडियो बटन हम एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपने सेम नाम रखना है दोनों के लिए। ठीक है, या आपने जितने भी रेडियो बटन बनाए हो उसके लिए आपने सेम रखना है। तो इससे होगा ये कि इससे आपका रेडियो बटन एक सेलेक्ट होगा। मैं इसे सेव करूंगा, कंट्रोल एस से वापस जाऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम एक रेडियो बटन एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेल सेलेक्ट किया, अब फीमेल सेलेक्ट किया, अब मेल सेलेक्ट किया, तो फीमेल से ये जो टिक है ये हट जाएगा। ठीक है, अब हम एक कंट्री के लिए करते हैं। ठीक है, तो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक अनदर रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, टी आर लिखूंगा टेबल रो, और इसे क्लोज भी करूंगा। टी आर पैर टैग है, क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा। अब यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट जो टी है ये कंट्री के लिए मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कंट्री डिस्प्ले टेक्स्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉलम है। ठीक है, कंट्री। ठीक है, तो मैं इसे टीडी के अंदर मैं कंट्री लिखूंगा। ठीक है,
कंट्री, और ठीक है इसी टीडी को मैं क्लोज करूँगा, टेबल डेटा, इससे हमारा एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरी टीडी में मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस टीडी को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसे एंटर करूंगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम पहले सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें से हम मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट टैग पेयर टैग है, मैं इसे क्लोज भी करूंगा, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे वो ऑप्शन देने हैं जो कि हमें डिस्प्ले करने हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल, ये भी एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो हम इस तरह ड्रॉप डाउन किस तरह से क्रिएट करेंगे अपनी पाम में, तो इसके अंदर हम एक ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन देनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू में। और ऑप्शन को मैं क्लोज करूंगा, पेयर टैग है, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया, फर्ज करिए मैं फर्स्ट में देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लिखूंगा और इसी कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फर्ज कर यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया, ठीक है। तीसरी में मैं लिखता हूँ, फर्ज करें मैं अफगान लिखता हूँ, ठीक है। और तीसरी में लिखता हूँ ईरान, ठीक है। मैं इसे सेव करूंगा कंट्रोल इससे, तो इससे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो जाएगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस ब्राउज़र पर जाऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा, कंट्रोल, सॉरी यहाँ पर आया है, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर हमने गलत जगह पर किया है, हमने यहाँ पर ये टीडी के बाहर किया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मसला हो चुका है, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने गलत जगह पर किए हैं। और यहाँ पर हमने टीडी स्टार्ट किया है, लेकिन ठीक है सेलेक्ट अंदर हमने यहाँ पर गलत जगह पर ये कोड लिखा था, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे वापस सेव करने के लिए और इसी रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू ठीक हो गया है, ठीक है। हम 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अनदर फील्ड हम डेट ऑफ बर्थ के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम टीआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टीआर और टीआर को मैं क्लोज भी करूँगा, टीआर को मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट फील्ड में लिखता हूँ टीडी लिखूँगा और इसे क्लोज करूँगा, ठीक है। टीडी को मैंने क्लोज किया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, फर्ज करिए मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और दूसरा मैं डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के लिए फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी टीडी लिखूँगा, टेबल कॉलम क्रिएट करने के लिए टीडी क्लोज करूँगा। और इसके अंदर अब मैं दूंगा इनपुट टाइप, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं दूंगा डेट, ठीक है। तो इससे एक डेट ऑफ बर्थ का फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी सेव करूँगा कंट्रोल एस से और यहाँ पर हमने इसी क्लोज नहीं है, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र पर, इसी रिफ्रेश करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ के लिए भी फील्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मुकम्मल एक
कैलेंडर की तरह है, ठीक है। आप यहाँ पर ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईयर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा इसी टीआर को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसे नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इसका हम टाइप चेंज करके पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। इसे सेव करूँगा, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड का फील्ड दूसरी फील्ड से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए फील्ड भी आ चुका है। अब इसके अंदर जो हम देंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा, जिस तरह हम यहाँ पर नेम के लिए दिया है, यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम प्लेस होल्डर यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखेंगे, और प्लेस होल्डर में लिखेंगे पासवर्ड लिखते हैं फर्ज करें, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ पासवर्ड। अब ये टेक्स्ट पासवर्ड फील्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है कन्फर्म पासवर्ड के लिए एक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं सेम कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसकी नीचे पेस्ट करूँगा, Ctrl+V, ठीक है, और सिर्फ प्लेस होल्डर चेंज करके मैं कन्फर्म पासवर्ड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर दूंगा कन्फर्म पासवर्ड, इसे सेव करूँगा, ठीक है। तो इससे हमारा दूसरा कन्फर्म पासवर्ड के लिए फील्ड क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा ये चेक बॉक्स है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, जब आप काम फिल करते हो तो आप एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करते हो, ठीक है। तो ये एक रेडियो बटन है, तो इसके लिए हम भी एक फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर इसका थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर टीआर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और टीआर को भी क्लोज करेंगे। टीआर को मैंने क्लोज भी करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फर्स्ट चेक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए टीडी लिखूँगा और टीडी को क्लोज करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे चेक बॉक्स क्रिएट करनी है। चेक बॉक्स के लिए हम इनपुट टैग लिखते हैं पहले, ठीक है, इनपुट लिखते हैं और फिर टाइप में हम इसका चेक बॉक्स देते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप चेक्ड, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम लिखते हैं फर्ज करें टीडी के अंदर हम टीडी क्रिएट करते हैं, ठीक है। टीडी को मैंने क्रिएट किया। अब इसके अंदर मैं देता हूँ एक्सेप्ट, फर्ज करें मैं देखता हूँ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। मैं इसे सेव करूँगा Ctrl+S से और इसे रिफ्रेश करूँगा। सॉरी, यहाँ पर तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चेक बॉक्स, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर चेक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ सबमिट के लिए, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सबमिट है और दूसरा कैंसिल है, ठीक है। तो मैं अभी दो बटन क्रिएट करूँगा और इसे
कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। और इनपुट टाइप में हम यहाँ पर देंगे, इनपुट टाइप में हम देंगे बटन, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे बटन, और इसमें हमें डिस्प्ले क्या करना है, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और इस पर डिस्प्ले हम सबमिट करते हैं, ठीक है। आपने वैल्यू के अंदर जो लिखा वो बटन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट, ठीक है। और मुझे सेम रो में करने हैं, ठीक है। मुझे ये एक साथ डिस्प्ले करने हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ये जो टीडी है मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। और वैल्यू में हमने सबमिट दिया, ठीक है। अब दूसरा बटन क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट और टाइप में हम देंगे बटन, ठीक है। और वैल्यू में हम देंगे, ये हम कैंसिल किया करते हैं अगर हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैंसिल और इसे सेव करूँगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब 2 बटन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैंसिल बटन है, एक सबमिट बटन है, ठीक है। हम इसका डिज़ाइन CSS से फिर अच्छा करेंगे, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन अब थोड़ा जो मैंने आपको दिखाया था उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमने CSS से आप अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो CSS से हम इसका डिज़ाइन अच्छा करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था, बिल्कुल हम इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक सिर्फ हमने HTML पढ़ा है, ठीक है। हमने CSS नहीं पढ़ा है, तो फिर CSS से हम इसका स्टाइल अच्छा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।